जय हिंद स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल स्टार्ट कर रखे हैं। नई वाली बुक में चैप्टर का हेडिंग आगे पीछे हो गया है, तो जिन भी बच्चों के पास नई बुक हो या फिर इंटरनेट के थ्रू जो आप चैप्टर देख रहे हो उसमें चैप्टर के हेडिंग को चेंज करके आपको देखना होगा। एक्चुअली ये पुराने वाले बुक में देखो आप, ये दूसरे हेडिंग्स के साथ चैप्टर का नाम दे रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। चैप्टर का नाम क्या है? ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में हमने देखा कि तुषार जो दिल्ली से चेन्नई अपने कज़न की शादी में जाता है और रास्ते में इसके अंकल जी ने इन्हें बताया कि ये जो ट्रेन जिससे हम जा रहे हैं इसका इन्वेंशन 150 ईयर्स पहले हुआ है। एंड इन द सेम वे पीपल बिगिन यूजिंग buses also few decades later, means अप्रोक्सीमेटली 120 ईयर्स 30 ईयर्स के आसपास जो है पीपल ने बस पे चलना भी स्टार्ट किया है। बाय दिस वे तुषार हैज स्टार्टेड टू थिंक हाउ द अर्ली पीपल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बातें तुषार के मन में चल रही है। इसके साथ ही जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक आता है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। आपको पहले से मैंने वीडियो शेयर कर रखा था और पॉइंट्स भी दे दिया था लिखने के लिए, लेकिन बताया था कि आपको यदि समस्याएं हो रही हैं तो फिर से बताना और मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको वीडियो बना करके दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। Actually, about 2 million years ago, the people were hunter and gatherers. Why the people said hunter and gatherers? Actually, people जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग करते थे और फिश और बर्ड्स को पकड़ करके खाते थे। साथ ही साथ वो गैदर करते थे फ्रूट्स, नट, सीड्स, लीव्स एंड एग्स, और ये सारे आइटम उनके फूड मटेरियल थे। इनमें से बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी हैं जो हम लोग आज भी यूज करते हैं खाने के लिए। जैसे यदि बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स हम भी आज यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो आप मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल है, एक्सेट्रा बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसे हम भी खा रहे हैं और बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स भी यूज करते हैं खाने के लिए। तो पहले जो एंशिएंट पीपल थे उनका ये मेन सोर्स ऑफ फूड था। नाउ वी हैव टू सी द रीजन वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक्चुअली उस समय जो हंटर गैदरर्स से एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब भी वो जिन भी जगहों पे रहते थे उन जगहों की के आसपास का यदि फूड मटेरियल ओवर हो जाए तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे इन सर्च ऑफ फूड। इन द सेम वे हंटर्स फॉलो द मूवमेंट ऑफ डियर एंड वाइल्ड एनिमल्स टू हंट देम। जो हंटर्स होते थे वो एनिमल्स को पकड़ने के लिए, उसको हंट करने के लिए उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाते थे। इसके बाद है they move season to season in search of different kinds of plants. Actually, in the early time, at the place where the people were living, and there on which plants they were living or they dependent upon, यदि उस जगह का वो सारे फूड मटेरियल खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता था। जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी पर्टिकुलर एरिया में अच्छा सा फूड मटेरियल हो जाता है। जैसे रेनी सीजन में क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। तो जब ये सीज़न टू सीज़न चेंज होता है तो इसी तरीके से सीजन टू सीजन जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे ताकि उन्हें फूड मटेरियल कंटिन्यू मिलता रहे।
इसके बाद क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ वाटर भी ट्रेवल करते थे। मीन्स पीपल यूजिंग प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर तो पीपल यूज करते नहीं हैं, तो प्योर वाटर के सर्च में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। ये आपके क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज में दे रखा है। आप ये देखो पेज नंबर 23 पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? इन व्हाट वे आर द थिंग्स सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द रीजन फॉर वी ट्रेवल टूडे? क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रेवल करते थे, और जो आज हम ट्रेवल कर रहे हैं वो पुराने समय के ट्रेवल करने से किस तरीके से अलग है। तो आप यहाँ से पुराने टाइम पे जो पीपल क्यों ट्रेवल करते थे उसका रीज़न आपको पता चल जा रहा है। इसके साथ ही आप आज के टाइम से कंपेयर करके देखो कि आज जो है पीपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल क्यों करते हैं। एक तो रीज़न है ही कि कि पीपल एक जगह से दूसरी जगह अच्छे लाइफ स्टाइल के सर्च में जाते हैं, जिसमें फूड मटेरियल भी होता है, वाटर भी होता है। इसके बाद क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो हैं बिजनेस पर्पस से जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। ट्रैवल करना कभी कभी जो है मनोरंजन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एंशिएंट टाइम है और प्रेजेंट टाइम है, दोनों टाइम के लोग जो हैं ट्रैवल जो कर रहे थे उनका पर्पस क्या क्या है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो अबाउट एंशिएंट पीपल? हम एंशिएंट पीपल के बारे में कैसे जानते हैं? तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल थिंग्स हैं जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, जिनका निर्माण जो है इतिहास में कभी हुआ था, और उन्हें आफ्टर सर्चिंग या फिर आफ्टर डिस्कवरी जिन चीज़ों को खोज करके निकाला गया, उन चीज़ों को आधार बना करके हम इतिहास के विषय में जानते हैं। ऐसे ही चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल थिंग्स कहा जाता है। इन चीज़ों में क्या क्या है, जैसे मान लो कि आप स्टोन टूल्स हैं, केव पेंटिंग है, वुड है, बोन्स हैं, ये सारे ऐसे ऐसे मटेरियल थे या थिंग्स थे जो हमें हिस्ट्री के विषय में बताते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। आखिर एंशिएंट पीपल किन जगहों को रहने के लिए चूज किए थे? इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे एंशिएंट पीपल के रहने का साक्ष्य मिला है, एविडेंस मिला है। जस्ट लाइक कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश एंड होंगसी इन कर्नाटका। दीज आर द प्लेसेज फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एंशिएंट पीपल इट फाइंड आउट। अब आप देखिए, ये कुरनूल केव है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। देन ये होंगसी है जो कर्नाटक का एरिया है, और ये भीमबेटका जो एमपी का एरिया है। ये तीनों लोकेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ये लोकेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि हम आज से ही तुलना करें तो आज हम देखते हैं कि लोग किन जगहों पर रहते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे लोगों के रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। जैसे मान लो जहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटी हो, जहाँ भोजन की फैसिलिटी हो, प्योर वाटर की फैसिलिटी हो, हम वहीं रहना चाहते हैं। ऐसे ही क्या था, हिस्ट्री में भी जो एंशिएंट पीपल थे, दे स्टार्टेड टू लिव नियर द सोर्स ऑफ द वाटर एंड दे चूज टू लिव इन केव एंड रॉक शेल्टर्स। क्योंकि ये जो केव हैं, रॉक शेल्टर हैं, इन्हें सेफ करते थे रेन से, हीट से, विंड से, इन चीज़ों से ये बचाते थे। इसलिए अर्ली पीपल कहाँ पे रहते थे? जनरली नियर टू द वाटर सोर्स, केव, रॉक्स एट्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्ट्री साइट। फैक्ट्री साइट क्या होता था? द प्लेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नॉन एज फैक्ट्री साइट। जहाँ पे स्टोन मिलते थे और जहाँ पे पीपल जो है टूल्स बनाते थे, ऐसे ऐसे जगहों को फैक्ट्री साइट बोला गया है। इन फैक्ट्री साइट्स के विषय में लोगों को जानकारी कैसे हुई? तो केव पेंटिंग्स या फिर जो रॉक्स हैं उनके
कंस्ट्रक्शन को देख कर के उनमें किसी तरीके की नक्काशी की गई है या नहीं की गई है, इन चीज़ों को देख करके फैक्ट्री साइट को डिसाइड किया गया कौन कौन से साइट फैक्ट्री साइट थे। आपके बुक के पेज नंबर 14 पे कुछ रॉक्स का सीन दे रखा है। ये रॉक्स देखो आप, ऐसे ऐसे रॉक्स पे कुछ कुछ नक्काशी की गई हैं जिनको देख करके ये पता चलता था कि इन रॉक्स के आसपास जो है फैक्ट्री साइट बने हुए थे। और ये देखो पेंटिंग दे रखी है जो केव में, जनरली केव के अंदर एंशिएंट पीपल के द्वारा बनाई गई थी। ये पेंटिंग्स हैं। अब हमें फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर देखना है। इसमें दे रखा है कि मैप सेकेंड जो पेज नंबर 13 पे दे रखा है, उसमें कुरनूल से एस मीन्स राख प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? राख। अब यदि कहीं से राख मिलता है तो वो क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है? फायर का, आग का। इसका ये मतलब है कि कुरनूल केव के आसपास के लोग जो हैं फायर की यूज़ से फैमिलियर थे। अब आपको ध्यान में है कुरनूल केव कहाँ पे है, तो ज़रा सा एक बार फिर से आप बुक में देख लो। कुरनूल केव कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। यहाँ के लोगों को फायर के यूज के बारे में जानकारी थी। तो लोग फायर को यूज किन किन पर्पज से किया करते थे? एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड स्कर्ट्स अवे एनिमल्स। जानवरों के भय को कम करने के लिए भी फायर का यूज किया जाता था। एक्चुअली जानवर क्या है, आग को देख करके दूर भागते हैं, इसलिए फायर का यूज जानवरों से बचने के लिए भी किया जाता था। एक आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज फायर। ये इसका आंसर पेज नंबर 15 पे दे रखा है और अभी मैंने भी स्लाइड में बता रखा है। वुड यू यूज फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पसेस टुडे? क्या इन सारे चीज़ों में किसी पर्पस से आज भी हम फायर यूज करते हैं? क्या हम फूड कुकिंग के लिए फायर यूज करते हैं आज? हाँ, यूज करते हैं। तो ऐसे कारण आज भी सिमिलर, बहुत सारे कारण सिमिलर हैं जिस कारण से फायर एंशिएंट पीपल यूज किया करते थे और प्रेजेंट में हम किया कर रहे हैं।